केवल मुनि जन जान। बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूं तो क्या समझता है सुमित्रा नंदन? केवल मुनि समझता है। ये यदि मुनि समझता है तो तेरी भूल अत्यधिक है। आपने क्या किया ये आप आपने क्या किया ये आप बताओ। कई लोगों से ना बतवाओ, आप बताओ कि ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपने क्या क्या किया बताओ, फिर हम बताएं आपको। हमने तो भुजबल भूमि समिति सेन चतुरंग सिहाई एक नहीं अनेक क्षत्रियों की राजाओं को काट काट के छाट छाट करके यज्ञ संपूर्ण आहुतियां एक नहीं अनेक बार दी है। ऐसी स्थिति मध्य में आई कि मुझे पुनः विचार और पुनः कुछ सुधार करना पड़ा। कश्यप गुरु के आदेशानुसार एक बार नहीं हमने भी वचन दिया और हमारे परशु ने भी वचन दिया। और मैंने वचन दिया कि अब मैं इस प्रकार का कृत्य नहीं करूंगा। चूंकि भूमि रक्त रंजित यदि होती है और उस भूमि का दान किया जाता है तो दान लेने वाला भी एक बार विचार करता है। तो मैंने संकल्प लिया कि आज के आदेशानुसार, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी परिवर्तित हुई जो श्राप वरदान में परिवर्तित होते हैं और कभी कभी वरदान श्राप में परिवर्तित होते हैं। और यही हमारे परशु ने भी महात्मन के समक्ष की और महात्मन ने कहा भी कि इनकी आज्ञा, इनका आदेश, इनका मन, इनकी अंतरात्मा यदि आदेशित भी करे तुम्हें तो एक समय ऐसा तुम कर लेना कि तुम बिल्कुल कुंठित हो जाए। हाँ, बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया बाबा जी ने। समाज को ये बताया, हमें भी बताया कि मुझे महर्षि ने आदेश दिया। और महर्षि का आदेश क्या था कि आज के बाद परशु नहीं चलाओगे, आज के बाद परशु नहीं चलाओगे, आज के बाद धरती को रक्त रंजित नहीं करोगे। और पंडित जी कह रहे हैं मारे जाइए सब राजा, आज कह रहे हैं कि मारे जाइए सब राजा। तो हमें लग रहा है कि बाबा की जुबान और तमोरी का पानी बराबर है का। बाबा ने जुबान दी है किसी को कि आज के बाद में परशु नहीं चलाएंगे। एक और बात बता रहे हैं कि महर्षि ने परसे से भी कह दिया कि ये चलाऊंगा भी तो तुम ना चलना। तो इसका मतलब ये डरवा रहे लोगों का, ये मार नहीं सकते, आप लोग दबो नहीं, आप लोग डरो नहीं, ये केवल कह रहे हैं, ये कर नहीं सकते। जैसे बादल बहुत से गरजते बहुत हैं लेकिन बरसते गरजे तो अति, बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। और जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। हमारे मर्द सहस बाहु मुझे परशु बिलोक महीप कुमारा गामा दुख तही सोच बस करस महिष किशोर गल भन के दलन परशु अति घोर। घर बन गया। एक समय वो भी था, एक क्रम वो भी था। मातु पिता जन सोच बस करस महिष किशोर। एक क्रम ऐसा था कि इसकी हुंकार से, इसकी टंकार से, इसकी विचित्रता से महिलाओं के गर्भ विचित्रता से परिपूर्ण हो जाते। एक समय वो था, एक क्रम वो था, है? तो ये वही परशु है, यही विचित्रता से परिपूर्ण है। एक समय सेना, गर्भ, छत्री और इसके क्रम से मैंने नदी की भी खोद खोद के परशु के क्रम से
नदी की भी मैंने स्थापना कर दी। ये परशु हमारा और तुम कहते हो क्या परशु धराई, तुम्हारा एक संकेत धराई, इसको रख दे, नहीं रखा जा सकता है। सुमित्रा नंदन तुम इसके बारे में क्या जानते हो? बिहसे लखन बोले मृदुबान मुनीश महाभट मानी। आइए जरा, मुनीश, अभी तक मैं इन्हें मुनि मान रहा था, लेकिन मैं मुनि नहीं मान रहा हूं। अब परशुराम जी को मुनियों का ईश मान रहा हूं। अभी तक भट्ट मान रहा था। कई श्रेणियां होती है, भट्ट, उद्भट, महाभट्ट। एक प्रयोग आया दारुण भट्ट, कभी देखा दारुण भट्ट आवा और कट कटाई गर्जा आरु दारुण। लेकिन मैंने क्या माना? महाभट्ट मानी। ये महाभट्ट मैंने क्यों माना है? पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू चाहत उड़ावन होंगे पहाड़। आप मुझे बार बार फरसा दिखा करके मानो भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। देखिए, भूख से पहाड़ उड़ सकते थे, उड़ सकते थे, लेकिन कौन से वो पहाड़ फूंक से उड़ते हैं जो प्रायः उड़ाए जाते हैं। और लक्ष्मण जैसे पहाड़ फूंक तो फूंक पंडित जी, तुम्हारे जैसे 10-20 लगे रहेंगे तब भी कुछ बिगड़ने वाला। कौन से पर्वत उड़ते हैं? क्रीकारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। जो घर के कार्य और जंजाल बन जाए तो ये क्या है? अति दुर्गम शैल, ये पर्वत हो गए। तो इनको पंडित जी ने उड़ा दिया। कैसे? अब कोयला की 4 गांठी है ना, ये पंडित जी शनिचर का न्योता दे रहे हैं। समझो भाई, विवाह नहीं किया तो गृह कार्य नहीं लगे। अब लक्ष्मण जैसा पर्वत, लक्ष्मण क्या? वेद तत्व न पता शुद्ध चारी, वेदों के तत्व हैं। और वेद और पुराण ये क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण, ये पावन पर्वत है। और इन पवित्र पर्वतों को छूने की चेष्टा न करना बाबा जी, नहीं तो जो अपराध भगत कर तो राम रोष पावक सो। राम जी के क्रोध में जल जाता है, वैसा पंडित जी आप अपने क्रोध में जले जा रहे हो। और राम जी ने थोड़ा क्रोध कर दिया तो राख हो जाओगे। तो लक्ष्मण जैसे पर्वत को उड़ाने की चेष्टा मत करिए। क्यों? उसका कारण है, यहाँ कुम्हारा पतिया को तर्जनिया देखी मर जाऊं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है। देखिए, कुमड़े की बतिया, कुमड़े की बतिया ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन कुमड़े की बतिया तर्जनी उली देख करके मर जाती है। इसका एक पौराणिक इतिहास है। क्यों मर जाती है? पुष्प नाम का दैत्य था, और उस पुष्प नाम के दैत्य का अत्याचार संसार में बढ़ा हुआ था। जिसे वो देख लेता था वो डर जाता था, और पुष्प जिसे छू लेता था वो मर जाता था। और ऊपर से चलो, हा? भांडीर नाम का दैत्य था जिसकी बेला नाम की कन्या थी जो कुष्म राजा को ब्याही थी। दैत्य तो बाद में बना, पहले धर्माचारी था कुष्म। पता है आपका इसका मतलब? यह बार पता गया और कुछ पता है? चलो कोई बात नहीं, ये तो पता है कम से कम। ये तो पता है, ये तो पता है कम से कम। देखिए, बस ये बात कह के इसलिए अभी तुम वेदों की चर्चा कर रहे हो। मैंने भांडीर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी अखंड रामायण पढ़ने की आदत नहीं। अगर एक अर्धाली से काम चल जाए तो, अगर बहुत थोड़े से काम चल जाए तो फिर बहुत ज्यादा किया। वैसे हम लोग इस विषय पे प्रकाश डालते नहीं। चूंकि जो स्वर्ण होता है प्रकाश इसलिए डालना चाहिए। देवी भागवत का प्रसंग है, कहीं कहीं पत्रिकाओं में आ जाता है ये प्रसंग है, तो हम लोग ज्यादा जहाँ कहीं विशेष कोई प्रकाश पड़ा
तो इस पे देखते हैं कि भाई क्या तो कैसे। ये आपको विशेष जगह नहीं लग रही क्या? हैं? हाँ हाँ, पढ़ रहा है तो राम प्रकाश को बुला दें, विशेष प्रकार नहीं, इसलिए राम प्रकाश का न जय बुलाओ प्रकाश को बुला दें। क्योंकि हमारे पास शिव प्रकाश है। जय प्रकाश को बुला नहीं दें। नहीं नहीं, हमारे पास शिव प्रकाश है। शिव प्रकाश, और जिसके पास शिव प्रकाश है हाँ। उसके पास किसी भी प्रकाश की देखिए, जरूरत आपको नहीं। एक बात आपको बता दें, ये आपके जो शिव प्रकाश जी हैं, ये हमारे राम प्रकाश जी के यहाँ आते हैं और प्रणाम करते हैं। करते कि नहीं करते? ये जो आपके शिव प्रकाश जी हैं, वो हमारे यहाँ राम प्रकाश के यहाँ आते हैं और प्रणाम और हम करते कहते हैं हैं। भगवान शंकर तुम पुण्य राम राम दिन राती और सादर जपाभू अनंग अराती राम 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 दिन राती पद कमल जिन्हीं रति जिसको भगवान शंकर के चरणों से प्रेम नहीं है वो राम को किसी भी प्रकार से अच्छा। ये उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्मो समाना। उल्टा नाम किसका जपा? शंकर जी का जपा क्या? क्यों उल्टा नाम शंकर जी का नाम जपा क्या? किसका नाम जपा? राम। और शंकरो जी राम का नाम जपते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाना सती जगतपति जागे। ये जाना सती जगतपति अभी भी ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे। ओ अस्परी तीती तजऊ। सबके प्रिय सेवक असनीति मोरे अधिक दास पर। अरे प्रीति तो छोटे से की जाती है, भक्त से की जाती है। तो भक्त क्या करता है? भगवान शंकर है भक्त और मेरे राम जी है भगवान। तो बोलिए श्री रामचंद्र की। एक बात बताओ, बोलिए शंकर भगवान की। भक्त और भगवान की जय हो। एक बात बताओ, एक अर्धाली मानस की आई उल्टा नाम जपत जग जाना लगातार पूछो। वाल्मीकि भय ब्रह्म। कोई ऐसा प्रमाण है जो वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए? कोई ऐसा प्रमाण हो जो वाल्मीकि की ब्रह्म की समता की गई हो? समता माने जानते हो क्या? कि उभय बीच सिय सोहनी के और ब्रह्म जीव बीच माया। ये समता। और यदि ऐसी कहीं समता हो तो बताओ। देखिए, एक वैदिक सिद्धांत है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो गया। जानत तुम्हें होई जाई। सोने का टुकड़ा है और सोने का टुकड़ा अगर अपने बड़े टुकड़े को पहचान कर उसी में मिल जाए तो उसे क्या कहोगे? अच्छा तुम्हें उसे क्या कहोगे? ये तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानई भगत भगति बूर चंदन सो जान जेहि देव जनाई जानत तुम्ही होई जाइए। जानत तुम्ही होई। यदि जानत तुम्हें हुई जाए तो एक की व्यवस्था खत्म हो रही है। एक तो है नहीं जानत तुम्ही। ये और तुम्ही में आ गया तो एक रह गया। लिए तुम कहूं से निकलो दरवाजा तुम्हारा सब बंद है। हमारे दरवाजे प्रायः खुले रहते हैं।
क्योंकि राम नाम बढ़ती पधारी जी हते हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहस हमारा दरवाजा भी खुला है और तेरी जो है दरवाजे की जो दरवाजे की तेरी है वो कहाँ है बीच में और जब बीच में है तो तुलसी भीतर बाहर भीतर भी प्रकाश है बाहर भी प्रकाश है लेकिन पंडित जी तुम्हारा ये शिव प्रकाश प्रकाश देख ले तुम्हारा ये शिव प्रकाश एक गुपुत मत शिव प्रकाश दिखाओ पहले एक बात समझ लो हमारे सिद्धांत को तुम जानते हो अपनी अपनी बात बौद्धिक व्यायाम के साथ अच्छी बात करो स्वागत है बस। और अच्छी बात मिलेगी कि और एक गुप्त मत क्यों समझे गुप्त मत ये कौन कह रहा है ये भगवान का कौन सा गुप्त मत है है? वो कौन सा ऐसा गुप्त मत राम जी कह रहे हैं कि और एक गुप्त सबे कहूँ कर और शंकर भजन बिना भगत न पावन कहीं कहीं साधक की श्रेष्ठता होती है और कहीं कहीं साधन की श्रेष्ठता होती है वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है और भक्त से बड़ा भगवान देखिए क्रम है अपना अपना परिश्रमी बहुत है लेकिन सुस्त है थोड़ा सा परिश्रम बहुत हो रहा है करे शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर और ये शंकर का भजन क्या है शंकर का भजन क्या है तो एक सूत्र दे रहा हूं शंकरम सदृशम भजनम यश्याम सा शिव भजनम ये शंकर भजन क्या है शंकर भजन क्या है शंकर जी किसका भजन करते हैं राम जी का भगवान ने कहा ये जब ऊंचाई शंकर सतनामा और होई तुरंत हृदय विश्रामा शंकर के सतनाम का जाप करो और शंकर जी का सतनाम क्या है ये उमा कहो मैं अनुभव अपना और ये सत हरि भजन जगत सब सपना ये जही पर कृपा न करय पुरारी सो न पाव मुनि भगति जब तक क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीश और सुर नर मुनि सब कोई नहीं छूट इसके नीचे वाली और पढ़ दो सुर नर मुनि सब नाम ये शंकर शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत इसके नीचे वाली अर्धाली और पढ़ देते तो हमारी बात बन जाती इसी के ठीक नीचे है ये तीन न बसुतन तीन न बसुतन राम और लक्ष्मण तीन न बसुतन कीन परनामा और कहीं सचिदा नंद पर धामा सोनर सपन मोहिन सोनर सपन मोहिन भावा ये तुम पुनि राम राम दिन राती तुम पुनि राम दिन राती ये
सादर जपहु अनंग अराती। तो लिंग थापी विधि वत करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहिना। जब कोई है ही नहीं तो बात ही बेकार है। ये राम खुद कह रहे हैं। महिमा जासु या जान शिवनी को कालकूट फल तीन अमी को। शंकर बाबा ने राम जी के नाम की महिमा जान लिया और जब महिमा जान लिया तो विष का पान कर लिया और विष पान का फल जो हुआ तो अमृत की तरह हो गया कि जहर भी पी लिया मरे भी नहीं। बहुत सुंदर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय परम सम्मानी बड़े भाई श्री इंद्रपाल जी राजपूत जी पड़ोस वाले, इनकी ओर से 101 कुछ मुद्रा है श्री भार्गव जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री व्यास जी के श्री चरणों में प्रदत्त की जा रही है। हृदय से बहुत बहुत शाबाश। देखिए महाराज, एक निर्णय दे दूं, एक निर्णय ये दे दूं कि आप कहते हैं कि शंकर जी बड़े, मैं कहता हूं राम जी बड़े हैं। देखिए हमारी श्रद्धा श्री राम जी से है और जो जिसका इष्ट होता है वही उसका अभीष्ट होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि शंकर जी छोटे हैं। मैं शंकर जी का विरोधी नहीं हूं। आपने कहा शिवद्रोही ममदास का हुआ। हम राम जी के भक्त हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। लेकिन मैं शंकर जी का द्रोही नहीं हूं। मैं शंकर जी का विरोधी नहीं हूं, द्रोही नहीं हूं। और हरि और हर ये दोनों एक ही है। कहने के लिए दो हैं। हरि हरियो भेदो नास्ति। हरि और हर में कोई भेद नहीं है और जहां भेद है वहां भेद नहीं है। हरि हर एक है दोनों न एक है हरि और हर। क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में। असारे खल संसारे सारे ससुर मंदिरम हरि से तेज सागरम हरा पर्वतम। वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं न एक मुहे न वो कम है। तो इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सब काटा। उन्होंने दक्ष सब काटा और ससुर का मान हरने। आई ससुर घरे रही हो, ये ससुर रही हो, ये ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरी हर रमा की बात ये माने, उमा की बात भी माने। प्रिया सम्मान करने में रमा की बात ये माने, उमा की धन्य सती पावन मति थोरी मानते हैं। एक ने माना तो मानस की रचना हो गई, पाई सो समय शिवासन। और एक ने पाया तो पूरा चरित्र का निर्माण हो गया, असुरों का वध हो गया। रमा की बात ये माने, मां की बात ये माने। प्रिया सम्मान करने में, प्रिया सम्मान
यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है महाराज, वहां देवताओं का निवास होता है। नारी शक्ति की पूजा, मातृ शक्ति की पूजा करनी चाहिए। ये प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है हरी। इन्होंने शीश पर ढाला और उन्होंने पद से समाना। उन्होंने विष्णुपति और जटा शंकरी, गंगा एक है, स्थान अलग अलग। विष्णुपति विष्णु के पड़ोस है। इन्होंने चरणों से तारा, उन्होंने शीश पर धारा। इन्होंने शीश पर धारा और उन्होंने पग से संवारा। उन्होंने पग से संवारा। नारी का मान रखने में न ये कम है न वो कम है हरी। हर एक है दोनों न ये कम है न। देखो कम दोनों नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों की है। इन्होंने चरणों से जय पद सुर सरिता, और जिसको भगवान ने चरणों से निकाला, भगवान शंकर ने उसे माथे पर लगाया। तो यहाँ से आप जैसे भक्तों की आंखें खुलनी चाहिए हैं, और अगर फिरो ना खुले तो फिर भगवान ने मालिक है। चलिए फिर एक समानता दे रहा हूं। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। पंडित जी को भी पिला के लाए। पंडित जी, पंडित जी ने कहा कि ऐसी नहीं पी, ईमानदारी से। और आपने भी पहुंचते ही पिला दिया। खैर यहाँ तो एक एक गिलास लिया, वो नहीं गिलास बता रहे। गिलासों में जो डूबे न उबरे जिंदगानी में, लाखों जिंदगी डूब गई एक बोतल के, वो नहीं भाई। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। परमात्मा के नाम का जाम पी करके देखो, ये जिंदगी सवर जाएगी। वो पीते भंग का प्याला, और भक्तों ने कहा विजया विजय दात्री चेतानंद प्रदायिनी। ये पीते प्रेम का प्याला, रामई केवल प्रेम प्यारा। ये पीते प्रेम का प्याला। पंडित जी ये नशे में, तो इधर उधर हो जाओ, हाँ किनारे रहो। तो क्या मतलब किनारे लगा दे? नशे में लग जाओगे किनारे में? लगा देंगे, लगा जरूर ये देंगे। तो कौन लगेगा अभी? एक बार ऐसे किया, क्योंकि बता रहे हैं नशे। शील तुम्हारा कोद ही जान विदित संसार। माता पिता उरे भनी के गुरु रेणु रहा सोच बर जी के। सो जनु हमरे पाथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़वा। माता पिता उरिन भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़। कभी कहते हैं रोते बहुत है दामन फिर भी नम नहीं होता। आंसुओं के बरसने का कोई मौसम
नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली। माता का प्रेम अवर्णीय है, अकथनीय है, अलौकिक है। अगर मैंने अलौकिक कहा है तो क्यों? क्योंकि परमात्मा का भी साकार रूप माता ही है। परमात्मा भी धरती पर आते हैं तो करऊ सदा तिनके रखवारी, और जिन बालक राखई मातारी। सोच हमारे माथे काढ़ा गुरु जी का रह गया है, वो हमारे मत्थे काढ़ा दिन चल गए, दिन निकल चुके हैं। तो स्वामी जी ब्याज बहु बढ़ा, ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए चाहता हूं अब आनी हरिया बाली तुरंत देव में थैली खोली तुरंत। अपने व्यवहार को बुलाओ, मैं थैली खोलकर यथाउचित चुपता चाहता हूं इस आयोजन के आयोजक जो भी समिति के लोग, कार्यक्रम के अधिष्ठाता कुछ क्षण के लिए मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। सेवक समूह, आप हमारे आदरणीय नरेश कुमार जी सोनी खड़े होइए, सामने आइए। संजय तुम भी आओ, खड़े हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र हाथ में ले। क्या शुभ नाम है? मेरा संजय कुमार। कहाँ के मूल निवासी हो? यहीं इसी ग्राम के। आयु क्या है तुम्हारी? मेरी आयु इस समय 35 वर्ष, वो क्षमा करें 34 वर्ष। तो जीवन में तुम्हारे कामकाज की प्राथमिकता रही या रामकाज की? नहीं है, रामकाज की प्राथमिकता है या कामकाज? रामकाज की। आखिर क्यों? क्योंकि जीवन में काम तो व्यक्ति को तमाम उम्र रहता है, जब तक जीवन है तब तक काम ही रहता है, लेकिन हमें कुछ समय अपने जीवन का ऐसा निकालना चाहिए जो परमात्मा के कार्य में, चाहे सेवा भाव से समझें, चाहे अपना निमित्त, चाहे अपना उद्देश्य समझ के चले, लेकिन हमें परमात्मा के कार्य के लिए समय पर्याय निकालना चाहिए। अच्छा, कोई पृथकता तो मैं देखी रामकाज और कामकाज? मैंने अभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि जितना मैं अपने जीविका के लिए काम करता हूँ उतना ही आनंद मुझको रामकाज में मिलता है। मुझको कभी लाभ से चेष्टा नहीं रहती है कि मुझे लाभ हो भगवान के काम में। वो मैं अपने जीवन की जीविका का कार्य अलग है कि मैं उसमें लाभ हानि के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैंने रामकाज के बारे में कभी लाभ के लिए आज तक नहीं सोचा। देखो, कामकाज में इच्छा जी और रामकाज में परीक्षा। जी, समझ रहे हो? जी। कामकाज करोगे आप इच्छा के अनुरूप, बिल्कुल, और रामकाज में बगैर परीक्षा लिए वो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। ली गई तुम्हारी भी? जी, तुम्हारी भी परीक्षा ली गई। अब ली होगी, लेकिन मैंने कभी उस चीज का अनुभव नहीं किया। मैंने तो देखा है कि शाम से यहाँ परीक्षा ही ली जा रही है, चाहे इंद्रदेव का द्वारा हो। हाँ, हाँ? सही है। ये क्या कम परीक्षा? नहीं, ये क्योंकि सब- मेरी यात्रा ही परीक्षा पूर्ण हो गई। बिल्कुल सही। क्यों? मैं रामकाज के लिए अग्रसारित था। सही है। लेकिन अब वो संतों की कृपा समझो या राम जी का प्रसाद समझो कि इतनी समस्याओं को विधिवत सामूहिक रूप से देखते और समझते, लेकिन रामकाज के लिए मैं आ गए। मैंने जाना है क्या? ओम हनुमान ते पर
कर पुनि कीन प्रणाम, ओ राम काज कीने बिना मोई कहा। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, ये श्री रामचरितमानस लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। अखंड कंटिन्यू 2 साल से चल रहा है ये क्रम। इतने लोग ये समर्पित हैं इसके लिए, अपने घर का महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके भी भगवान के इस कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए तुम्हें आदेश है इस स्वरूप से जी ये पथ भूल न जाना, कभी नहीं। पथिक कहीं और ये संसार मुसाफिर खाना है, ये पथ भूल न जाना, पथिक कहीं और ये संसार मुसाफिर खाना है, पथ पर चले करके। अनेक हैं लेकिन इसमें भी एक की जरूरत पड़ रही है। पथ पर चल करके तुम्हें राजन अपना कर्तव्य निभाना है, पथ भूल न जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् जाओ। सभी का जीवन मंगलमय हो, यशस्वी हो, चिरंजीव हो, आयुष्मान हो।